नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो मेरे सभी प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स। आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं, वो है राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र का भाग 4 नंबर। उससे पहले राजस्थान की संपूर्ण नदियों के बारे में मैंने 3 चैप्टर है वो अलग अलग तरीके से हैं वो करवाए हैं, तो वहाँ पर जा कर के आप अपने नोट्स बना सकते हैं। किस तरह से किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को हम एमसीक्यूसी जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं, यानी बहुविकल्प क्वेश्चन लेकर के आए हैं, उसका हमने पूर्ण रूप से एनालाइज किया है और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास भी किया है। और ये क्वेश्चन वो है जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं और आने की आगे भी संभावना है। हर प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो सीटी हो, एलडीसी हो, वीडियो हो, पुलिस कांस्टेबल हो, रीट हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो, जेल प्रहरी हो, वनपाल हो, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में वो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। और पीछे जो लैब असिस्टेंट में का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में जो पुराने जो पेपर थे उस पे 40 क्वेश्चन है। मैंने जो क्लास लगाई उन क्लासों में से 40 क्वेश्चन हूबहू पूछे गए हैं, यानी 40 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है, उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपके लिए ये क्लास वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हम आज इन क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे, बारीकी से अध्ययन करेंगे। नए क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक निकालिए, पेन निकालिए और ये क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म असंगत है? एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ उसका उद्गम स्थल है। और ये जो क्वेश्चन है ये ग्राम सेवक में यानी वीडियो में पूछा गया है 2016 की भर्ती में। तो ग्राम सेवक की जो एग्जाम हुआ था 2016 में, वीडियो जिसे कहते हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था हूबहू तरीके से। तो इसमें से कौन सा असंगत है? ए में चम्बल नदी है, उसका उद्गम क्या जनापाव की पहाड़ियां हैं। माही नदी क्या मेहद झील से उद्गम होता है। बनास है वो कुंभलगढ़ से होता है। लूणी है विंध्याचल से होता है। उद्गम स्थल वो होता है जहां से नदी निकलती है। जिस तरह से उदाहरण के तौर पर अगर बात करें, कोई नदी है और ये अरावली पर्वतमाला का विस्तार है और यहाँ से जो नदी निकलती है और नदी निकलने के बाद में इस तरह से प्रवाहित होती है, तो ये जो जहाँ से नदी निकलती है इसका उद्गम स्थल कहलाता है। और वो नदी जहाँ से नदी किसी सागर महासागर किसी झील में या किसी नदी में आकर के मिलती है वो संगम या फिर उसका मुहाना होता है। ये तो याद रखना दोनों चीज, मुहाना ये होता है और उद्गम होता है जहाँ से नदी निकलती है। तो इसमें से कौन सा असंगत है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, लूणी नदी। तो लूणी नदी का उद्गम है वो विंध्याचल पर्वतमाला नहीं है, बल्कि अजमेर की नाग पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। परंतु अन्य 3 है वो सही है। चंबल नदी है जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है, माही नदी है मेहद झील से और बनास नदी है वो कुंभलगढ़ से निकलती है। तो इसमें जो असंगत युग्म होगा वो होगा डी, लूणी नदी। और लूणी नदी आप नोट कर सकते हैं अजमेर की नाग पहाड़ियों से अरावली पर्वतमाला से निकलती है। तो अरावली की नाग पहाड़ियां हैं, वहां से इसका उद्गम होता है अजमेर जिले से। सेकंड क्वेश्चन है, बनास की सहायक नदियों का सही जोड़ा कौन सा है? यानी बनास जो नदी है और बनास नदी का सही जोड़ा कौन सा है सहायक नदियों का। और ये क्वेश्चन है रीटी लेवल सेकंड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बनास नदी की सहायक नदियों का सही जोड़ा कौन सा है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी बेड़च और खारी है वो इसकी सहायक नदी है बनास नदी की। तो इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिएगा, बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो बेड़च और खारी नदी है। तो दोनों है बनास की सहायक नदियां हैं। और बनास नदी की अगर बात करें तो वो खमनोर की पहाड़ियों से राजसमंद से निकलती है। और राजसमंद जिले की जो खमनोर पहाड़ियां हैं, आप राजस्थान के मैप में देखोगे तो राजसमंद जिला है और राजसमंद जिले की जो खमनोर की पहाड़ियां हैं वहां से बनास नदी का है वो उद्गम होता है इस तरह से। तो बनास नदियों का खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद जिले वहां से होता है और इसे राजस्थान की वन की आशा या वर्णासा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये नदी है राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है।
तो याद रखना, ये किसी राज्य दूसरे राज्य में नहीं बहती है, बल्कि एक ही राज्य में राजस्थान में बहती है। इसलिए पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो वह बनास नदी। इसे वन की आशा या वर्णाशा कहते हैं। इसका जो उद्गम होता है वो खमनोर की पहाड़ियों और राजसमंद जिले से होता है। और इसके जो सहायक नदियां हैं वो है बेड़च और खारी नदी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको इस बनास नदी के बारे में संपूर्ण जानकारियां आपको मिल गई है, नोट कर लीजिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कावोद झील कहां पर स्थित है? तो कावोद झील है वो कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उस भर्ती में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि कावोद झील कहां पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, जैसलमेर जिले में। तो याद रखना, कावोद झील है वो किस जिले में है? जैसलमेर जिले में है। और यहाँ पर कावोद झील जो जैसलमेर में है, और ये खारे पानी की झील है। किसकी झील है? खारे पानी की झील है। और जैसलमेर में जिला बता देता हूँ, जैसलमेर जिला ये है राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला। और सबसे शुष्क जिला अगर बात करें तो वो जैसलमेर जिला आता है, ये जैसलमेर जिला। और यहाँ पर कावोद झील बनी हुई है। तो और इसमें ये खारे पानी की झील है। और यहाँ पर उत्तम किस्म श्रेणी का है वो नमक का उत्पादन भी किया जाता है। तो याद रखना, कावोद झील कहाँ है? जैसलमेर में है। और ये खारे पानी की है, मीठे पानी की है? तो याद रखना, खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, गड़ीसर या गढ़सीसर झील का संबंध किससे है? और ये क्वेश्चन पटवारी एग्जाम 2021 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि गड़ीसर या गढ़सीसर जो झील है उसका संबंध है वो किस जिले से है। तो आपको पता होना चाहिए कि गड़ीसर या गढ़सीसर झील कहाँ स्थित है। अगर इसकी बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जैसलमेर जिले में। तो गढ़ीसर झील, गढ़सीसर झील और कावोद झील की दोनों की बात करें तो वो जैसलमेर जिले में ही, याद रखना। और ये गढ़ीसर झील वाला क्वेश्चन है वो पटवारी एग्जाम 2021 में हुआ था, उस समय इस भर्ती में पूछा भी गया है। और गढ़ीसर झील का अगर निर्माण की बात करें तो जैसलमेर के रावल गढ़सीसिंह ने करवाया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? जैसलमेर का उस समय शासक था जिसका नाम था रावल गढ़सीसिंह। और गढ़सीसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और यह झील है वो वर्षा जल संग्रहण का एक उत्तम उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। यानी वर्षा का जो जल होता है इस झील में इकट्ठा होता है। और जब शुष्क ऋतु आती है, जब वहाँ के पेयजल के रूप में या फिर सिंचाई के लिए इस जल का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो गढ़ीसर झील है उसके जो किनारे हैं उन किनारों पर एक कलात्मक छतरियाँ हैं वो भी बनाई गई है। इस तरह की आप छोटा सा डायग्राम देख सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए यहाँ बनाए। इस तरह की छतरियाँ हैं वो इस गढ़ीसर झील के चारों ओर बनी हुई है छतरियाँ, ठीक है। तो चारों ओर है वो इस तरह की छतरियाँ हैं वो बनी हुई है। इसका निर्माण है वो गढ़सीसिंह जी ने करवाया था। और ये वर्षा जल संग्रहण का एक उत्तम उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। तो आपको क्लास किस तरह से लगी, क्वेश्चन किस तरह से लगे, अपना लेवल आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप अपना आंसर है वो कमेंट के माध्यम से जरूर दोगे। आपको क्लास पसंद आई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर चैनल पर मेरे डिजिटल चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का घंटा है वो भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली मेरी क्लास है रोज़ाना शाम 7:30 बजे क्लास आती है। और आप उस समय एक्टिव हो जाइएगा। और उस क्लास को देखने के लिए अपना नोटबुक और पेन, मेरी क्लास में नोटबुक और पेन अवश्य आपके पास में होना चाहिए। तो उसमें आपको ये क्वेश्चन है वो नोट करने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रूढ़ित सरिता कहलाती है? यानी रूठित या रूढ़ित सरिता के नाम से किस नदी को कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन सीटी जो ग्रेजुएशन लेवल हुआ था उस समय ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 2023 में सीटी ग्रेजुएशन लेवल में। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि राजस्थान की कौन सी नदी है जिसे रूढ़ित सरिता के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, बाणगंगा नदी को। और बाणगंगा नदी को रूढ़ित
सरिता के नाम से वो जाना जाता है, क्योंकि यह नदी मुख्य रूप से यमुना तक पहुंचने से पहले मैदानों में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। यानी यमुना नदी से पहुंचने से पहले ही ये नदी लुप्त हो जाती है। और इसका जो उद्गम होता है वो वर्तमान अगर जिले की बात करें तो कोटपुतली बहरोड जिले में है बेराट की पहाड़ियाँ, और बेराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है और ये उसके बाद में लुप्त हो जाती है, यमुना तक नहीं पहुंच पाती है। और यमुना तक न पहुंचने की वजह से इसे रूठित नदी के नाम से जाना जाता है, या फिर रूठित नदी, यानी रूठ चुकी है ये नदी, नाराज हो चुकी है ये नदी, इसलिए इसे रूठित या नाराज होने वाली नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक कथन असत्य है, पता कीजिए। तो इन चारों में से, चारों विकल्पों में से एक कथन है वो असत्य यानी गलत है, उसका आपको पता लगाना है। और ये क्वेश्चन एलडीसी और क्लर्क जो ग्रेड सेकंड में क्लर्क में ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है दोनों एग्जाम में, एलडीसी और क्लर्क में। तो निम्न में से एक कथन असत्य है, पता कीजिए। तो कौन सा असत्य है अगर बात करें तो वो है सी। तो ये असंगत है यानी गलत है। अगर बात करें इसमें पूछा गया है, अगर एक की बात करें तो बनास, चम्बल और बाणगंगा नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सही है, बनास हो, चम्बल हो या बाणगंगा हो, बाणगंगा नदी यमुना तक जाती है, चम्बल नदी यमुना में गिरती है, बनास नदी चम्बल में गिरती है, और उनका संपूर्ण जो जल है यमुना है वो गंगा में लेकर जाती है, और गंगा नदी अपना संपूर्ण जल है बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है। तो इसलिए ए तो गलत नहीं है, सही है। चम्बल नदी करीब 965 किलोमीटर लंबी है, तो ये भी सही है, चम्बल नदी की कुल लंबाई है वो 965 किलोमीटर है। 4 नंबर है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एक कोटा बैराज का निर्माण है वो चम्बल नदी पर हुआ है। तो ये भी सही है, चारों बांध का निर्माण है वो चम्बल नदी पर हुआ है। गांधी बजाज सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में है। अन्य 3 जो राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज है उसका निर्माण है राजस्थान में हुआ है। तो ये भी सही है। अगर सबसे अधिक नदियों की बात करें तो वो बूंदी में नहीं है, वो है कोटा संभाग में। तो याद रखना, कोटा संभाग में सबसे ज्यादा नदियां हैं, तो ये असंगत विकल्प है। और सबसे अधिक नदी की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जिले में, और संभाग की बात करें तो वो कोटा जिले में है। तो बूंदी जिलों में ये कथन असत्य है। तो ये चीजें, ये चारों विकल्प आप नोट कर लीजिएगा। तो सबसे ज्यादा नदियां किस जिले में है तो वह चित्तौड़गढ़ जिले में, किस संभाग में है तो वह कोटा संभाग में, और बनास, चम्बल, बाणगंगा है किसकी सहायक नदियां हैं, यमुना की, और यमुना नदी अपना बंगाल की खाड़ी में जल लेकर जाती है गंगा के माध्यम से। और चम्बल की 965 है, और 4 बांध है वो चम्बल नदी पर भी बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है। यानी अंतः प्रवाही नदी नहीं है। अंतः प्रवाही नदी किसे कहते हैं, अंतः प्रवाही नदी वो होती है किसी सागर, महासागर में अपना जल नहीं लेके जाती है, बल्कि ये शुष्क क्षेत्र में ही लुप्त हो जाती है, तो उसे बोलते हैं अंतः प्रवाही नदियां। और ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर में एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा भी गया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, बेड़च नदी। और बेड़च नदी है वो राजस्थान की अंतः प्रवाही है इन चारों नदियों में, कांतले, कांकनी और घग्गर में से। और अंतः प्रवाही यहाँ पर आप देख सकते हैं इस शुष्क क्षेत्र में लुप्त हो जाती है, और किसी सागर, महासागर में गिरती है, वो उसे अंतः प्रवाही नहीं कहा जाता है। तो बेड़च नदी है वो अंतः प्रवाही नहीं है, ठीक है। अन्य नदियां हैं वो शुष्क भाग में लुप्त हो जाती है, परंतु बेड़च नदी है वो अपना जल है वो बनास की सहायता से बंगाल की खाड़ी में लेकर के जाती है। तो अगर अंतः प्रवाही नदी नहीं की बात करें तो वो है बेड़च नदी। कांतली है, कांकनी है, घग्गर नदी है किसी सागर, महासागर में नहीं गिरती है, बल्कि ये किसी झील में और आंतरिक भाग में लुप्त होने वाली नदियां हैं, इसे अंतः प्रवाही नदी कहते हैं। और बेड़च नदी को अंतः प्रवाही नदी नहीं कहा जाता है, क्योंकि ये बनास की सहायक है, और बनास नदी है चम्बल में मिलती है, चम्बल नदी यमुना में मिलती है, यमुना नदी गंगा में मिलती है, इसलिए उनका संपूर्ण जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरता है। अगला क्वेश्चन है, चम्बल, बेतवा, केन किस किस सहायक नदियां हैं।
तो चंबल, बेतवा और केन है वो किस नदी की सहायक नदियां हैं? और ये क्वेश्चन है वो राजस्थान पुलिस और सब इंस्पेक्टर है यानी एसआई में क्वेश्चन है वो पूछा भी गया है। तो दोनों भर्तियों में, राजस्थान पुलिस में और एसआई की भर्ती हुई थी उसमें दोनों में ये क्वेश्चन पूछा है, चंबल, बेतवा और केन किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यमुना की। तो याद रखना, चंबल, बेतवा, केन है वो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। और चंबल है वो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और ये मुरादगंज जो यूपी यानी उत्तर प्रदेश में यमुना में मिलती है। ठीक है, तो चंबल नदी है वो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में प्रवाहित होती है और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है। उत्तर प्रदेश में मुरादगंज है, उसके बाद में यमुना में मिल जाती है। तो याद रखना, चंबल, बेतवा और केन किसकी सहायक है? तो वो है यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में नर्मदा नदी का पानी यानी नहर में लाया गया? यानी हाल ही में राजस्थान के किस जिले में नर्मदा नदी का पानी है वो किस नहर में लाया गया था? और ये पटवारी मेन एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है बी, जालोर जिले में। तो नर्मदा नदी का जो जल है वो किस जिले में लाया गया है, किस नहर के माध्यम से? तो वो है जालोर जिले में लाया गया है। तो जालोर का सांचौर क्षेत्र और बाड़मेर जिलों में नर्मदा नदी का पानी है वो लाया गया है और वो परियोजना है नर्मदा नहरें परियोजना के माध्यम से। और ये राजस्थान की पहली परियोजना है जिसमें संपूर्ण सिंचाई है वो फुहारा पद्धति या बूंद बूंद से सिंचाई पद्धति अपनाई गई है। यानी जल को बचाने के लिए ये एकमात्र नर्मदा नहर परियोजना है जो फुहारा पद्धति या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो जालोर का सांचौर क्षेत्र और बाड़मेर जिले में भी इसका जल आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? यानी इसमें पूछा है कि इनमें से चारों नदियों में से वो कौन सी नदी है जो बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। और ये सीटी 12th लेवल में क्वेश्चन है पूछा भी गया है कि इनमें से कौन सी नदी है वो बनास की सहायक नदी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ब्राह्मणी या बामनी नदी। तो ये बनास की सहायक नदियाँ नहीं है, अन्य तीनों नदियाँ हैं वो बनास की सहायक नदियाँ हैं। यानी उसमें डूड नदी हो, मेनाल हो या फिर आयड हो, ये बनास की सहायक नदी है। तो ब्राह्मणी नदी है वो बनास की सहायक नदी नहीं है बल्कि किसकी है? चंबल नदी की सहायक है। तो चंबल नदी आपने डाला है तो चंबल नदी में एक नदी और जोड़ सकते हैं बना सहायक नदियों में, तो वो है ब्राह्मणी या फिर बामनी नदी। और ये भैंसरोडगढ़ के पास में यानी चित्तौड़गढ़ में चंबल में मिलती है। तो भैंसरोडगढ़ का जो किला है चित्तौड़गढ़ में, वहाँ पर ये चंबल नदी में मिल जाती है ब्राह्मणी नदी। इसके अलावा डूंड है, मेनाल है और आयड है वो बनास की सहायक नदी है। ठीक है, आयड को बेड़च नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है? यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन है वो कहाँ होता है? और ये वनपाल परीक्षा में है क्वेश्चन पूछा भी गया है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन कहाँ पर या किस झील पर होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर नमक की बात करें तो आपको विकल्प दे रखे हैं तीन, इसमें 3 झीलें हैं। तो ये तीनों की तीनों ही खारे पानी की झीलें हैं और तीनों की तीनों खारे पानी की झील होने की वजह से राजस्थान में नमक का उत्पादन इन तीनों झीलों में होता है, चाहे सांबर हो, लूणकरण हो, डीडवाना हो। तो इसके लिए डी है वो करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। तो इन सभी झीलों से है और राजस्थान में नमक का उत्पादन किया जाता है। तो जयपुर, नागौर में जो सांबर झील है वहाँ लूणकरण, बीकानेर, डीडवाना, नागौर तीनों खारे पानी की झीलें हैं। और सांबर झील भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग 8.7% उत्पादित करता है। तो सबसे ज़्यादा अगर नमक उत्पादन की बात करें भारत के लेवल पर तो 8.7% नमक उत्पादन है वो सांबर झील से ही होता है। ठीक है, तो वो नागौर और जयपुर सीमा पर मौजूद है। अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? तो राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा, और नटनी का चबूतरा है वो किस झील पर स्थित है? और ये क्वेश्चन रीट लेवल फर्स्ट और एलडीसी दोनों परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो राजस्थान की प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है, तो वो है बी, पिछोला झील पर। तो नटनी का चबूतरा है वो कहाँ है? पिछोला झील पर बना हुआ है। और ये पिछोला झील अगर बात करें तो वो उदयपुर की प्रसिद्ध पिछोला झील के किनारे है, वो नटनी का चबूतरा है, तो उदयपुर जिले में पिछोला झील है। और इसका निर्माण अगर बात करें पिछोला झील का, तो महाराणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने करवाया था। तो इसे इस झील पर गल्फी नामक नटनी की याद में करवाया गया था। तो गलकी नामक नटनी के याद में है, वो एक बंजारे ने यानी महाराणा लाखा के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था 14वीं शताब्दी में। तो इसीलिए इसे यहाँ पर नटनी का चबूतरा है वो बना हुआ है। तो कौन सी झील पर है? पिछोला झील पर। कहाँ है? उदयपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है, माही नदी किन राज्यों में बहती है? तो माही नदी है वो कौन कौन से राज्यों में बहती है, उनका जल है वो प्रवाहित होता है। और ये वीडियो में क्वेश्चन है वो पूछा भी गया है। तो अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तीनों की ये राज्यों में संयुक्त रूप से बहती है। इस तरह से ये राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रवेश करती है और उसके बाद में डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई गुजरात में चली जाती है, और ये मध्य प्रदेश से आती है। तो इसलिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात इन तीनों राज्यों में ये प्रवाहित होती है। तो इसके उद्गम स्थल की बात करें तो मध्य प्रदेश में ये मेहद झील विंध्याचल पर्वतमाला से इसका उद्गम होता है, और ये राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहते हुए गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है। और इस नदी को बागड़ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तीनों राज्यों में ये नदी बहती है। तो याद रखना, तीनों राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, और इसे बागड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। और कहाँ पर इसका मुहाना है? तो वह खंबात की खाड़ी अरब सागर में होता है। और इसका उद्गम की बात करें तो मेहद झील विंध्याचल से इसका उद्गम है वो होता है। ये क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए और सही कूट को चुनिए। तो एक तरफ लूणी नदी, गंगर नदी, चंबल नदी और बाणगंगा नदी है, और कहाँ पर प्रवाहित होती है? पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अगर इसे सुमेलित करें तो लूणी नदी है वो पश्चिमी राजस्थान में बहती है, यानी इसे मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। गगर नदी है तो उत्तरी राजस्थान में बहती है, इसे मर्त नदी के नाम से भी जाना जाता है, और प्राचीन नाम इसका सरस्वती नदी था। चंबल नदी है तो ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बहती है, इसे चरमवती नदी या कामधेनु नदी के नाम से भी जाना जाता है। बाणगंगा नदी है तो वो पूर्वी राजस्थान में इस नदी का प्रवाह होता है, तो पूर्वी राजस्थान में। और बाणगंगा नदी है इसे रूठित नदी के नाम, अर्जुन की गंगा के नाम से वो जाना जाता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। तो सुमेलित कर सकते हैं, राजस्थान के किस छोर में ये प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ जिले यानी झील और दूसरी तरफ झील और तालाब दे रखे हैं, तो सही कूट कौन सा है? सुमेलित करना है। और ये क्वेश्चन पटवारी और एलडीसी दोनों परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो भरतपुर, बीकानेर, झुंझुनू, दौसा एक तरफ जिले दे रखे हैं, दूसरी तरफ माधो सागर, पन्ना, लाल साय तालाब, अनूप सागर और बंद बारेठा, ये झीलें और तालाब भी दे रखे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अब हम इसे सुमेलित करें तो भरतपुर में है बंद बारेठा, तो बंद बारेठा झील है वो कहाँ है? भरतपुर जिले में है। बीकानेर की बात करें तो अनूप सागर तालाब है वो बीकानेर में स्थित है। झुंझुनू की बात करें तो पन्नालाल साय तालाब है वो झुंझुनू जिले में है। दौसा की बात करें तो माधो सागर बांध है या तालाब है वो है दौसा जिले में।
तो ये सुमेलित है। भरतपुर में बंदबारेठा, बीकानेर में अनूप सागर, झुंझुनू में पन्नालाल साय तालाब और दौसा में माधो सागर। तो याद रखना, आप सुमेलित कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इन क्वेश्चनों को। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ इसका विलय या समाप्ति स्थल कहाँ पर है, और ये रीट और एलडीसी दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चन है वो पूछा भी गया है। रीट में भी पूछा है और एलडीसी में भी पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, यानी माही नदी का जो उद्गम है वो है मुआना है, वो है खंबात की खाड़ी अरब सागर में। लूणी नदी की बात करें तो वो कच्छ के रण में गुजरात में लुप्त हो जाती है। गगर नदी की बात करें तो मरुस्थल में ये नदी लुप्त हो जाती है। पश्चिम बनास की नदी की बात करें तो कच्छ की खाड़ी में ही ये नदी लुप्त हो जाती है। तो ये सुमेलित करने वाले क्वेश्चन है। माही नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, लूणी नदी है जो गुजरात के कच्छ के रण में जाकर के लुप्त हो जाती है। गगर नदी एक अंतःप्रवाही नदी है जो मरुस्थल यानी बटनेर पाकिस्तान और बटनेर का जो क्षेत्र है वहां पर समाप्त हो जाती है। पश्चिम बनास नदी है वो कच्छ की खाड़ी जिसे लिटिल रण के नाम से जाना जाता है, वहां पर ये नदी जाकर के गिरती है। तो ये थे सुमेलित करने वाले बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है लुप्त सरस्वती नदी यानी वर्तमान गगर का उद्गम स्थल कहां पर है। यानी वर्तमान गगर नदी है जो लुप्त हो चुकी है, जो प्राचीन समय में इसे सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है। और ये क्वेश्चन पटवारी और सीटी दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चन है वो पूछा भी गया है कि वर्तमान समय में लुप्त होने वाली सरस्वती नदी है यानी वर्तमान में गगर नदी है, उसका उद्गम स्थल कहाँ से है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। तो हिमालय में जो शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम है वो होता है। तो वर्तमान में गगर नदी जो प्राचीन में इसे सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है, इसका उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश यानी हिमाचल प्रदेश स्टेट है, वहां पर कालका के निकट शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और ये राजस्थान में हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील में प्रवेश करती है। तो हनुमानगढ़ के टिब्बी तहसील में गगर नदी है वो प्रवेश करती है, इसका उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश में कालका के निकट है शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी लूणी की सहायक नदी नहीं है। तो लूणी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो ये वीडियो में और राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इनमें से कौन सी लूणी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, पश्चिम बनास है वो लूणी की सहायक नदी नहीं है। सूकड़ी, बांडी और जवाई है वो लूणी की सहायक नदी है, पर तो पश्चिम बनास है इसकी सहायक नदी नहीं है। तो सूकड़ी, बांडी और जवाई है सभी लूणी की सहायक नदियां हैं और अरावली से निकल करके इसमें मिलती है, जबकि पश्चिम बनास एक स्वतंत्र नदी है यानी किसी झील या किसी नदी में नहीं गिरती है और सिरोही के सानवारा से निकलकर सीधे गुजरात की ओर बहती है। तो पश्चिम बनास है वो अपने आप में एक स्वतंत्र नदी है, किसी की सहायक नदी नहीं। अगला क्वेश्चन है किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है। तो यानी वो कौन सी नदी है जिसमें ईस्ट वेस्ट यानी पूर्व पश्चिम, वेस्ट कॉरिडोर यानी ईस्ट वेस्ट यानी पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज है यहाँ पर बनाया गया है। तो वो चंबल नदी है बी। और ये क्वेश्चन आरएस और सीटी दोनों में क्वेश्चन पूछा भी गया है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो वो है चंबल नदी पर। ठीक है, तो इसे झूलता हुआ पुल के नाम से भी जाना जाता है और किस जिले में है, तो वह कोटा जिले में बनाया गया है चंबल नदी पर। और किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर, तो NH 27 पर स्थित है। तो इसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना कोटा जिले में है, NH 27 पर स्थित है, किस नदी पर है, तो वह चंबल नदी पर।
और इसे झूलता हुआ पुल या हैंगिंग ब्रिज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है? यानी राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल है उसके पास के नदी पेटे के स्तर से भी नीचा है। यानी जो नदी का पेटा यानी जो तल होता है, इस तरह से अगर बात करें ये नदी है और नदी का पेटा ये होता है और ये जल से भरी हुई नदी बहती है इस तरह से, और ये पेटा है तो इससे नीचे भी, इसके नीचे धरातल है। यहाँ पर है कोई शहर है वो बसा हुआ है, तो वो कौन सा है? तो इसमें करेक्ट आंसर है बी, हनुमानगढ़ जंक्शन। तो हनुमानगढ़ जंक्शन है वो घग्गर नदी के पेटे में बसा हुआ है और ये पटवारी और एलडीसी परीक्षा में पूछा भी गया है। और नीचे स्थित होने की वजह से यहाँ पर सिंचाई की उत्तम व्यवस्था है और पानी का जो जल का बहाव है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ है वो उसका खतरा है वो हमेशा बना रहता है। और लूणी नदी की बात करें तो लूणी नदी के संदर्भ में बालोतरा का धरातल है वो नदी पेटे से नीचे है। तो हनुमानगढ़ का घग्गर नदी के और लूणी नदी का बालोतरा है उसके पेटे से नीचे है। तो दोनों जिले याद रखना, बालोतरा जिला और हनुमानगढ़ जिला। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो प्रसिद्ध रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो किस नदी के तट पर बनाया हुआ है? और ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस और रीट परीक्षा में दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो रणकपुर का जो जैन मंदिर है पाली में, तो किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, मंथाई नदी पर। तो रणकपुर जैन मंदिर है वो मंथाई नदी पर बना हुआ है और पाली जिले में स्थित है। ठीक है, और ये 1444 खम्भों का मंदिर भी कहा जाता है इसे, यानी 1444 खम्भों पर रणकपुर का जैन मंदिर है वो बनाया गया है मंथाई नदी के किनारे, और ये अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। तो याद रखना, रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है? पाली जिले में। किस नदी के किनारे है? मंथाई नदी के किनारे है। कितने खम्भों पर है रणकपुर जैन मंदिर? 1444 खम्भों पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल, यानी नीला हरित शैवाल है, यानी नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है? और ये क्वेश्चन वनपाल और सीटी दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान की वो कौन सी झील है जिसे नील हरित शैवाल के नाम से यानी अन नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, मोती झील से। तो वो कौन सी झील है? मोती झील है, जहाँ पर नील हरित शैवाल यानी नाइट्रोजन युक्त खादें प्राप्त होती हैं। और ये मोती झील कहाँ है? तो वह है भरतपुर जिले में। तो याद रखना, भरतपुर जिले में है मोती झील और वहाँ पर नील हरित शैवाल है वो पाई जाती है जो नाइट्रोजन युक्त जैविक खाद मिलती है। और मोती झील की बात करें तो ये भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। तो भरतपुर की जीवन रेखा किस नदी झील को कहते हैं? वह मोती झील को कहा जाता है। और राजस्थान जिला दर्शन की क्लास में मैंने भरतपुर जिला करवा रखा है, तो वहाँ से जाकर के आप भरतपुर जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ताल छापर और पड़िहारा का रण क्षेत्र किस भौगोलिक भाग में स्थित है? तो ताल छापर और पड़िहारा का रण है क्षेत्र है वो किस भौगोलिक भाग का हिस्सा है? तो किस क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है ताल छापर और पड़िहारा का रण? ये क्वेश्चन वीडियो रीट दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चन है वो पूछा भी गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है शेखावाटी क्षेत्र का। तो बी है इसका करेक्ट आंसर है। तो शेखावाटी क्षेत्र में ताल छापर है और पड़िहारा का रण है वो मौजूद है। और ताल छापर है अगर बात करें वन्य जीव अभ्यारण्य है वो चूरू जिले में है, और पड़िहारा जो शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है
और यहाँ पर रण और टाट मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी जमा होने से बनी अस्थायी झील को कहा जाता है। जो यानी मरुस्थलीय क्षेत्र है, रेतीले टीले हैं, वर्षा का जल है जो दो टीलों के मध्यवर्ती भाग में जल इकट्ठा हो जाता है और वो दलदल रूप में हो जाता है, तो उसे अस्थायी झील बन जाती है, जिसे रण या टाट के नाम से जाना जाता है। और ताल छापरा जो अपने काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। तो काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो वो याद रखना ताल छापरा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है चूरू जिले में। अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा जिले में खाटू के निकट कौन सी नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। तो राजस्थान जिले में खाटू के निकट बाबा खाटू श्याम मंदिर है के निकट कौन सी नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चम्बल माही नदी ए। तो याद रखना खाटू श्याम मंदिर है वो बांसवाड़ा में भी है, और बांसवाड़ा के निकट कौन सी नदी है वो प्रवेश करती है, तो वो है माही नदी, और मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है और राजस्थान में बांसवाड़ा के खाटू नहीं है, मैंने पढ़ने में कंफ्यूज हो गया था, खाटू नहीं है खादू है। तो खादू गांव के पास में ये एक नदी प्रवेश करती है, वो उल्टे यू अक्षर में बहती है। जिस तरह से ये राजस्थान है और राजस्थान में इस तरह से आती है, बांसवाड़ा में प्रवेश करती है और उसके बाद में गुजरात में चली जाती है, तो उल्टे यू आकृति में ये नदी बहती है। और कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली ये नदी है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में इस तरह से कर्क रेखा, तो कर्क रेखा यहाँ से और यहाँ से 2 बार पार करने वाली नदी के नाम से जाना जाता है। तो भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, कौन सी नदी है, माही नदी है, और खादू के निकट है और राजस्थान में प्रवेश करती है मध्य प्रदेश से। अगला हमारा क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से गलत युग्म यानी जल राशि और जिला को चुनिए। तो गलत है यानी सुमेलित नहीं है वो कौन सा है, और ये पटवारी और एलडीसी दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चन है वो पूछा भी गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, गढ़ीसर बीकानेर। तो गढ़ीसर है वो बीकानेर, ये युग्म गलत है। तो कायलाना झील है वो जोधपुर में है, चांद बावड़ी है दौसा में है, गेप सागर है वो डूंगरपुर में है, परंतु गढ़ीसर है वो बीकानेर में नहीं है, और गढ़ीसर जो झील है वो है जैसलमेर जिले में। तो याद रखना गढ़ीसर झील के आगे लगा सकते हो, जैसलमेर जिले में स्थित है और बीकानेर में नहीं है। और कायलाना जोधपुर में है, चांद बावड़ी है, आभानेरी दौसा में है, और गेप सागर है वो डूंगरपुर जिले में है, परंतु गढ़ीसर झील कहाँ है, वो है जैसलमेर जिले में। तो आप इन चारों झीलों के बारे में नाम लिख सकते हो। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है और बार बार पूछे भी जा रहे हैं एग्जाम्स में। किस झील के किनारे सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग तथा शाहजहां ने बहादुरी का निर्माण करवाया था। यानी वो कौन सी झील थी जहां पर मुगल शासक जहांगीर ने दौलत बाग और शाहजहां ने बहादुरी का निर्माण करवाया था। तो कौन सी झील के किनारे करवाया था, और ये रीट और सिटी दोनों एग्जाम्स में ये क्वेश्चन है वो पूछा भी गया है। तो इसमें करेक्ट आंसर की बात करें तो वो होगा बी, आना सागर झील के किनारे। तो आना सागर झील के किनारे है वो जहांगीर ने दौलत बाग लगवाया था और शाहजहां ने बहादुरी का निर्माण है वो करवाया था। और आना सागर झील के अगर निर्माण की बात करें तो अरुणोराज या जिसे आनाजी के नाम से जाना जाता है, अजमेर में ये झीलें मौजूद हैं। और इस झील के किनारे मुगल शासक थे जहांगीर ने दौलत बाग, और वर्तमान में दौलत बाग को कहते हैं सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो सुभाष उद्यान या दौलत बाग है वो लगवाया था, और बाद में शाहजहां ने संगमरमर की 5 बारादरी यानी छतरियां बनवाई थी। बारादरी किसको कहते हैं, छतरियों को। तो आना सागर झील के किनारे ही 5 छतरियों का निर्माण करवाया था, और जहांगीर ने दौलत बाग या सुभाष उद्यान का निर्माण है वो करवाया था। तो कहाँ है ये, अजमेर में है। तो आना सागर झील के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, एक तरफ जिले हैं और दूसरी तरफ जल स्रोत है। झालावाड़, बीकानेर, झुंझुनू और भीलवाड़ा ये जिले दे रखे हैं।
उसके बाद में अड़वान बांध, पन्नालाल साय तालाब, कोयलाना झील, कोलायत झील और भीम सागर। और ये वीडी और आरएस दोनों में क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। अब हम सुमेलित करें तो ए है झालावाड़, और झालावाड़ में भीम सागर। तो भीम सागर तालाब कहाँ है? झालावाड़ में है। बीकानेर की बात करें तो कोयलाना झील है, कोलायत झील है, वो बीकानेर में है। झुंझुनू की बात करें तो पन्नालाल साय तालाब है, वो झुंझुनू जिले में है। और भीलवाड़ा की बात करें तो अड़वान बांध है, वो भीलवाड़ा जिले में है। तो याद रखना, भीम सागर तालाब है या बांध है वो झालावाड़ में है, कोलायत झील है बीकानेर में है, पन्नालाल साय तालाब है वो खेतड़ी झुंझुनू में है, अड़वान बांध है यानी मानसी नदी पर बना हुआ है वो है भीलवाड़ा जिले में। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में अरावली के पूर्व में बहने वाली नदियां किस नदी के माध्यम से अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी तक ले जाती है। तो राजस्थान में अरावली के पूर्व में बहने वाली वो कौन सी नदी है जो संपूर्ण नदी है, वो किस नदी के माध्यम से अपना जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में लेकर के जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यमुना नदी के माध्यम से। क्योंकि पूर्वी राजस्थान में बनास है, बाणगंगा है, चंबल है, ये सभी नदियां हैं। बनास है वो चंबल की सहायक नदी है, और चंबल है वो यमुना में अपना जल लेकर के जाती है, और यमुना गंगा में, और गंगा है वो बंगाल की खाड़ी में जल लेकर के जाती है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो है यमुना, बी। तो चंबल, बनास और बाणगंगा तीनों नदियां अपनी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है, और यमुना आगे चल करके किस में मिलती है? गंगा नदी में, और गंगा का जल है वो किस में चला जाता है? बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश प्राचीन मानव सभ्यताओं का नदियों के किनारे पनपने का क्या कारण था? तो अधिकांश जो प्राचीन मानव की जो सभ्यता थी, उन सभ्यताओं का नदियों के किनारे पनपने का मुख्य कारण क्या था? तो यानी वो क्या कारण रहे थे कि मानव सभ्यताएं आज हम चर्चा करते हैं तो वो किसी न किसी नदी के किनारे ही पनपी थी। और ये रीट और पटवारी दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका जो चारों विकल्प है वो सही होंगे। डी है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि वहाँ नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मृदा होने की वजह से, पानी की आसानी से उपलब्धता के कारण, नदियों का परिवहन मार्ग के रूप में प्रयोग होने की वजह से। तो इसलिए कालीबंगा, सिंधु घाटी और आहड़ जो ये सभी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे ही विकसित हुई है, क्योंकि वहाँ पर कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी थी, पीने के लिए जल और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध था, और परिवहन के लिए जो नदियों का जल मार्ग है वो सबसे सस्ता पड़ता था, इसलिए वो परिवहन भी इसके माध्यम से करते थे। तो इसलिए चारों विकल्प है वो सही है। और ये रीट और पटवारी दोनों क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, बारां जिले के प्रसिद्ध शेरगढ़ अभ्यारण्य के बीच में से कौन सी नदी बहती है? तो बारां जिले के जो प्रसिद्ध शेरगढ़ अभ्यारण्य है, और शेरगढ़ अभ्यारण्य के बीच से यानी बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है? और ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस और वनपाल में दोनों एग्जाम्स में क्वेश्चन है वो पूछा भी गया है। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य के बीचों बीच से जो नदी निकलती है उसका नाम है परवन नदी। तो परवन नदी है वो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, और अभ्यारण्य के बीच से होकर के इस तरह से होकर के निकलती है। और शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो बारां जिले में इसे सांपों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है, और इसके मध्य में परवन नदी है वो गुजरती है, और प्रसिद्ध शेरगढ़ का जो किला है या इसे कोषवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है वो इसी परवन नदी के किनारे ही स्थित है। तो याद रखना तीनों चारों चीजें। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? बारां जिले में है, और इसे किस नाम से जाना जाता है? सांपों की शरण स्थली के नाम से। और इसके मध्य से वो परवन नदी गुजरती है, और शेरगढ़ का किला जिसे कोषवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है वो इस परवन नदी के किनारे ही मौजूद है।
तो ये प्रिय विद्यार्थियों मेरे सभी क्वेश्चन थे, आपको करवाए हैं 4 जो अलग अलग आपको क्लास दी है राजस्थान के अपवाय तंत्र से संबंधित, और मैं डिस्क्रिप्शन में चारों लिंक डाल दूंगा, वहां से आप चारों क्लासें वो देख सकते हैं। ये क्लास है वो राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो इसी के साथ आपकी सफलता की आपको शुभकामनाएं, और आप निरंतरता के साथ में अभ्यास करते रहें, और अभ्यास ही सफलता की सर्वोच्च रणनीति मानी जाती है। तो आप रोजाना शाम 7:30 बजे मेरी क्लास यूट्यूब चैनल पर आती है, वहाँ से आप बहुविकल्प क्वेश्चन है वो देख सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।